टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्ते। आज हम एक ऐसे अजीब से अनदेखे खतरे की बात करने वाले हैं जो चुपके चुपके हमारी कीमती इमारतों और प्रकृति को अंदर ही अंदर घुला रहा है। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। एक बहुत ही अजीब सा नाम है, मार्बल कैंसर। क्या कभी सुना है इसके बारे में? ये वो चीज है जब ताजमहल जैसी खूबसूरत शानदार इमारतें प्रदूषित बारिश की वजह से धीरे धीरे गलने लगती हैं। उनकी सारी चमक, सारी खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। और इस पूरी बर्बादी के पीछे जो विलेन है, उसका नाम है एसिड रेन। तो चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। इस नुकसान को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एसिड रेन, ये अम्लीय वर्षा होती क्या चीज है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एसिड रेन बेसिकली नॉर्मल बारिश ही है, लेकिन जब ये हवा में मौजूद दो खास केमिकल गुंडों से मिलती है। एक है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx, तो ये तेजाब बन जाती है। अब इसकी पूरी कहानी समझे, इसकी रेसिपी। सबसे पहले बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और गाड़ियों से SO2 और NOx हवा में जाती हैं। फिर ऊपर जाकर ये गैसें पानी के साथ मिल जाती है। इसके बाद ये बन जाते हैं खतरनाक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और आखिर में यही एसिड बारिश, बर्फ या कोहरे के रूप में जमीन पर गिरता है। तो सबसे जरूरी बात, ये नंबर याद रखिए, 5.6, 5.6। जब बारिश के पानी का pH इस नंबर से नीचे गिर जाता है, तभी उसे ऑफिशियल तौर पर एसिड रेन कहा जाता है। ये एक ऐसी लाइन है जिसके पार खतरा ही खतरा है। और ये मत सोचिए कि इसका असर बस कहीं एक जगह होता है। ना, एसिड रेन पूरे प्लैनेट पर हमला कर रही है। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत बड़े और व्यापक हैं। इसके नुकसान गिनना शुरू करें तो ये नदियों और झीलों को इतना जहरीला बना देती है कि मछलियां और दूसरे पानी के जीव मर जाते हैं। जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में तो इसने पूरे के पूरे जंगल बर्बाद कर दिए हैं। ये जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म कर देती है, पत्तियों से उनका हरा रंग, उनका क्लोरोफिल छीन लेती है। और सबसे बुरा, ये हमारी फूड चेन में, खाने में मर्क्यूरी जैसे जहर घोल देती है। और इसका हमला सिर्फ प्रकृति पर ही नहीं रुकता, ये हमारी बनाई हुई चीजों को भी नहीं छोड़ती। इमारतें, स्मारक, मूर्तियां सबको धीरे धीरे गला देती है। पत्थर, मेटल, सीमेंट सब कमजोर पड़ जाते हैं। और हाँ, इंसानी सेहत पर भी इसका असर होता है, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं। ओके, तो प्रॉब्लम तो काफी बड़ी है, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है ना? तो अब बात करते हैं इस प्रदूषण से लड़ने के तरीकों की। हम इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? देखिए, चॉइस बिल्कुल साफ है हमारे सामने। एक तरफ है फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, कोयला, जो इस सारी प्रॉब्लम की जड़ हैं, और दूसरी तरफ है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी सोलर और विंड पावर जैसे साफ सुथरे ऑप्शंस। इनसे एनर्जी तो मिलती है, लेकिन वो जहरीली गैसें नहीं निकलती। सोल्यूशन यही है। अच्छा, काफी कुछ जान लिया हमने। तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाए? चलिए, तैयार हो जाइए क्विक क्विज के लिए। देखते हैं कितना याद रहा। तो पहला सवाल ये रहा, बारिश को एसिड रेन कब माना जाता है, किस pH वैल्यू पर? ऑप्शंस हैं A 4.2 से कम, B 8.1 से कम, C 5.6 से कम या D 7.0 से कम। सोच लीजिए आराम से। और सही जवाब है C 5.6 से कम। जिनका जवाब सही था, फैंटास्टिक। अब इस नंबर को हमेशा के लिए याद रखने की एक मजेदार सी ट्रिक है। ध्यान से सुनिए। एसिड का 6 5.6 होता है फिक्स, वरना जलीय जीवन हो जाएगा मिक्स। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। वो दो गैसें कौन सी हैं जो एसिड रेन की सबसे बड़ी वजह है? ऑप्शंस हैं A मीथेन और ओजोन, B सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, C कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर D नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है B सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx। यही है वो दो अनदेखे विलेन। इन दोनों को याद रखने की ट्रिक भी बड़ी शानदार है। अम्ल वर्षा के दुश्मन, SO सो गया प्रदूषण और NO नो बोला बचाओ। क्वेश्चन नंबर 3, और ये सवाल हमें बिल्कुल शुरुआत में ले जाता है। ताजमहल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? ऑप्शंस क्लोरीन,
हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? और जवाब है डी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। यही वो पोल्यूटेंट है जो उस खूबसूरत संगमरमर को खा रहा है। इसको याद कैसे रखें? इस लाइन से, ताज की चमक छीनता ऐसो सो रहा प्रदूषण। और अब क्विज का आखिरी सवाल। इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ है? ओसाका में, बर्लिन में, मैनचेस्टर में या ओस्लो में? और सही जवाब है डी, ओस्लो। मुझे यकीन है आप सबने अच्छा परफॉर्म किया होगा। और इसकी ट्रिक तो सबसे आसान है, एसिड रेन की जानकारी लेने ओस्लो चलो, सिंपल। तो हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी एक बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन इस सेशन को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ, जिसका जवाब आपको सोचना है। वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं ताकि एसिड रेन पैदा करने वाले पोल्यूटेंट्स कम हो सकें? जरा इस पर सोचिए। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर ये फैक्ट्स और ये तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमें और ऐसे ही विश्लेषण लाने में मदद मिलती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।